नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। पत्नी ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को भी खाना ठीक से नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी से प्यार ने धोखा वोखा दे दिया है क्या। डर लगता है कहीं खुद को नुकसान न पहुँचा ले। पति थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो बेटी के कमरे में तरफ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, हाय पायल, कैसी हो बेटा। बेटी बोली, प्लीज़ पापा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, बस एक शर्त है। बेटी ने कहा, बोलिए। इस पर पिता कहते हैं, बस तुम्हें एक बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके। बेटी ने कहा, ठीक है सुनाइए। पिता ने कहना शुरू किया, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पे बहुत ही गर्व था। उसकी शादी एक खूबसूरत सी लड़की से कर दी गई। वही खूबसूरत लड़की यानी राजा की बड़ी बहू फिर गर्भवती होती है। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की एक ही जिद थी कि बेटा ही पैदा होना चाहिए। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला गर्भ में तो बेटी है। राजा ने बड़े बेटे को हुक्म दिया कि इस बेटी को मार दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी तो था, वो मना तो नहीं करेगा, मगर नहीं, पता नहीं क्या उस पागल बेवकूफ़ को जो सूझा। 2 दिन बाद उसने अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ दिया और अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और वो बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया और माँ बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह वो राजा बना होता। ना जाने कैसा बेवकूफ़ बाप बेटी के लिए अब किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वो बेवकूफ़ बेटे के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना, मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, पर मुझे दादा दादी को भी देखना है। और फिर कहती थी, काश तेरे पापा अनाथ ना होते तो तेरे दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुमसे ये सच छुपा दिया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान कभी नहीं पैदा करेंगे। अखबार में इश्तिहार देके तेरे दादा दादी ने बेटी को वापस लेकर आने के लिए कह दिया था। मैंने भी जोर दिया वापस जाने के लिए, मगर तुझे गोदी में उठा के तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा सांस कैसे ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के लिए ढेर सारा प्यार था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए अब बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी और आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गिरी हुई थी, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपनी रियासत में लौट आई थी। इस बार लड़की का रोना बंद हुआ और उसने अपने दादा से मिलने की भी जिद छोड़ दी। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।